ध्यान से कहिएगा कि हम बिहारी हैं भाई, हमने कुछ किया है बेहतर। जी बिल्कुल, हम जहाँ जाएंगे हम तो प्राउड बिहारी हैं और बोलेंगे ही। बिहार से हैं हम। बिहार से। मतलब प्रिपरेशन जो है वो डिसिप्लिन मांगती है, और डिसिप्लिन अकेले नहीं आता, डिसिप्लिन के साथ आता है दर्द। डोंट डू समथिंग परमानेंटली फुलिश जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररली अपसेट। तो इंसान पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, बाद में कुछ कारीगर करता है। तो आप वो कारीगरी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ के, किसी अच्छी जगह से पढ़ के आप वो कारीगरी तो कर लोगे, लेकिन जब आप अंदर से पत्थर होते हो, जब आपको अंदर से वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, तो ये सारी जो आसपास की चीजें हैं वो आपको उतना नहीं भटकाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके संग विवेक। जब बिहार का युवा कुछ बेहतर करता है तो उस चीजों को हम लोग दिखाते हैं, और आज फिर से एक बिहारी के पास पहुंचे हुए हैं जिन्होंने कुछ बेहतर करके बिहारी नहीं देश भर में अपना नाम और परचम बनाए हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है आपका चयन डीआरडीओ में हुआ है, जो एग्जाम एक ऐसा माना जाता है आईएएस के बाद दूसरा अगर स्थान करते हैं तो वो डीआरडीओ का होता है। जी बिल्कुल। कैसे आपने इस फील्ड में अपना कदम रखा और आज आपका चयन हुआ? जी सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम रवि शंकर है जी। और मैं सीतामढ़ी जिले का रहने वाला हूं, और मैं पटना से मैंने अपनी सारी एजुकेशन की है। जी। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है एनआईटी पटना से। हम्म। तो जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तभी मेरा जो रुझान है वो रिसर्च की ओर गया। आई ऑलवेज वांटेड टू जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसर्च फील्ड में काम करे, बीट इसरो, बार्क और डीआरडीओ। तो मैंने वहीं से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कॉलेज के टाइम से ही। लेकिन फिर कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरा प्लेसमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया, फ्रांस की। तो फिर मैं वहाँ काम करने लगा। तो वहाँ काम करने के दौरान ही मैंने टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जी। तो उस टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान ही मेरा एक और कंपनी में चयन हो गया, एचपीसीएल में। वो एक मतलब पढ़ते रहने के दौरान में दो कंपनियों में आपका सिलेक्शन हुआ? जी हाँ, नहीं, पहले पढ़ते हुए मेरा कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ, और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए मेरा एक एचपीसीएल, एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट है जी। वहां मेरा सिलेक्शन हो गया एक ऑफिसर इंजीनियरिंग की पोस्ट पे। फिर वहां काम करते हुए मैंने फिर पढ़ाई की, और अब मेरा सिलेक्शन डीआरडीओ में साइंटिस्ट के रूप में हुआ है। अच्छा, आज समझिए बिहार में जहां आजकल के दौर में जो युवाएं हैं वो अलग क्रेज में जुझे हुए हैं। समझिए टिकटॉक, रील्स वगैरह चीजों में लगे हुए हैं, जहां आज आपने एक बेहतर मतलब प्रयास करके आज बिहारी नहीं देश भर में अपना परचम बनाया। मुझे लगता है कि शायद आप सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, और इस क्षेत्र से मुझे लगता है कि ऐसा कोई युवा नहीं होगा जिसका सिलेक्शन डीआरडीओ में हुआ है। आप पहले युवा हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। तो संघर्ष तो रहा। जैसे मैंने जब आपको कहा कि मैंने काम करते हुए प्रिपरेशन करी, 3 साल मैं वहाँ काम किया, मैंने फिर 1 साल एचपीसीएल में काम किया। बोलने में तो 2 मिनट लगता है, बट वो 3 साल तो अपनी गति से गुजरे। बिल्कुल। ऐसा कई बार हुआ है कि मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, और अचानक चिड़िया के चहकने की आवाज आई, मैंने लाइट जलाई और घड़ी में 4:30 बज रहे। मतलब पूरी रात कब निकल गई मुझे पता नहीं चला। तो प्रिपरेशन जो है वो डिसिप्लिन मांगती है, और डिसिप्लिन अकेले नहीं आता, डिसिप्लिन के साथ आता है दर्द। और तो जो भी एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दर्द वर्थ इट है, क्योंकि उसके बाद जो आपको सफलता मिलती है, जो सक्सेस मिलती है, जो रिकॉग्निशन मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन, जो सुकून मिलता है, मतलब आपके आसपास की दुनिया ही बदल जाएगी। तो उसके लिए वो दर्द वर्थ इट है। तो मतलब आप आज वो दर्द फीका पड़ जाएगा, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जी, वो दर्द छोटा है अब उसके सामने। तो और मैंने ही नहीं, जिन्होंने भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया है वो उस दर्द से गुजरे हैं। तो मैं यही कहूंगा, जो आपने कही कि रील और टिकटॉक, वो एक डोंट डू समथिंग परमानेंटली फुलिश जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररली अपसेट। तो आप अभी के को ना देखें, अपने एक व्यू को ब्रॉड करें, लॉन्ग टर्म देखें, और लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटी सी 1 साल या 2 साल की आपकी मेहनत है वो आपकी जिंदगी भर आपके काम आएगी। बिल्कुल। बिहार जो है काफ़ी मतलब अग्रसर रहती है, बिहार में हर बार कुछ बेहतर होता है। आप देखिएगा बिहार जो होता है, बिहार में बच्चे हर बार आईएएस निकालते हैं, टॉपर बनते हैं। मतलब बिहार जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहता है, और मुझे लगता है कि आपकी वजह से फिर एक बार बिहार में कुछ बेहतर हो रहा है। जी बिल्कुल, लाइक हमारे यहाँ से कई आईएएस आईपीएस गए हैं, और ऑफ कोर्स डीआरडीओ में भी मुझे शायद लोग मिले। तो हाँ, बिहार एक ऐसी धरती है जहाँ संघर्ष एक लोगों के एक दिनचर्या में रहता है। लोग संघर्ष करते हैं यहाँ पे, लोग संघर्षशील हैं भी यहाँ पे।
तो मैं भी बिहारी हूँ और मैंने भी संघर्ष किया। और मतलब आज शान से कहिएगा कि हम बिहारी हैं भाई, हमने कुछ किया है जी बेहतर। बिल्कुल, हम जहाँ जाएंगे हम तो प्राउड बिहारी हैं और बोलेंगे ही कि हम बिहार से हैं हम। बिहार से हैं। मतलब साफ तौर पे समझिए कि सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं और इनके द्वारा डीआरडीओ में इनका सिलेक्शन हुआ है। समझिए कि डीआरडीओ काफी टफ एग्जामिनेशन माना जाता है। अब इनके संघर्षमय कहानी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन और कुछ बातों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में देंगे। अच्छा, संघर्षमय आपका जीवन कैसा रहा है? स्टार्टिंग में आप पढ़ने में कैसे थे? क्योंकि शुरू में क्या होता है कि बच्चे जब 9 10th क्लासेस जब करते हैं तो उनका पाथ थोड़ा सा इंडिसिप्लिन हो जाता है। वो सही से अपने पाथ को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आगे चल के वो रास्ता भटक जाते हैं। आपने वो सारी जर्नी को कैसे सफर किया आपने? जी, जैसा मैंने कहा मैंने सारी एजुकेशन पटना से ही की। जी। तो मैंने एक लोकल स्कूल से यहाँ सीबीएसई से 10th की। अच्छा, सीबीएसई से आपने 10th किया? जी हाँ, फिर मेरा एडमिशन बिहार बोर्ड में हुआ, हुँ। क्योंकि मैं बिहार का स्कूल जो कॉलेजेस थे वो मेरे आसपास ही थे, तो मैंने बिहार बोर्ड से ही अपना 12th किया और वहाँ पे मैंने 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया मैथ्स में। मतलब इन 98 नंबर आपने ला दिया? जी हाँ, मेरा मैथ्स में 98 मार्क्स था ऑल हुँ। ओवर बिहार में, 98 आउट ऑफ 100 इन इंटरमीडिएट। हुँ। 2015 की बात है ये। 15 में? जी हाँ, 15 15 में। मतलब 2015 में आपने 100 नंबर में 98 नंबर ला दिया मैथमेटिक्स में। जी और हाँ। मुझे लगता है कि 2015 का जो पेपर था वो काफ़ी टफेस्ट था। हाँ, तो वहाँ पे शायद आई वाज़ द डिस्ट्रिक्ट और हो सकता है स्टेट टॉपर, ऐसा कोई डेटाबेस है नहीं बिहार बोर्ड का, बट हुँ। उस ईयर में मैंने सुना नहीं कि किसी ने 99 या 100 आउट ऑफ 100 लाया। हुँ। तो एक तो वो था और उसी दौरान मैंने जेईई मेंस भी क्वालीफाई किया। जेईई मेंस भी आपने क्वालीफाई कर लिया? जी हाँ, उसी साल जेईई हुँ। मेंस मैंने क्वालीफाई किया और वहाँ मेरे इतने अच्छे रैंक थे कि मेरा एडमिशन दूसरे एनआईटीज़ में भी हो सकता था। हुँ। लेकिन फिर मैंने पटना में ही रहना चुना और हुँ। मैंने एनआईटी पटना में एडमिशन लिया। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? अंतिम समझिए कि एट लास्ट सभी लोग जानना भी चाहेंगे कि जब डीआरडीओ में आपका सिलेक्शन हुआ है तो फैमिली का बैकग्राउंड कैसा रहा होगा? वो जर्नी कैसा रहा होगा? पापा जी क्या करते हैं आपके? जी, मेरे पिताजी जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, हुँ, हुँ। प्राइवेट जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं और जी। हम लोग शुरू से पटना में ही रहे हैं। हुँ, हुँ। मेरी माताजी भी पटना की ही हैं और शी वाज़ आल्सो अ टीचर, नाउ हुँ, शी हुँ। इज़ अ होममेकर। हुँ, तो मैं एज़ सच कोई एफ्लुएंट और रिच फैमिली से नहीं हूँ। हुँ। मेरा आई एम अ लोअर मिडल क्लास फ्रॉम अ लोअर मिडल क्लास फैमिली से हूँ। तो हाँ, तो जो संघर्ष एक मिडल क्लास लड़के का होता है कि हर एक चीज़ों में, वो हुँ, संघर्ष मेरे साथ भी रहा। हुँ, हुँ। और मैं कोई ऐसे अछूता नहीं रहा, हुँ। तो उस संघर्ष के साथ ही मैंने ये सारी सफलताएँ प्राप्त की। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि जब घर में आप पढ़ाई करते होंगे वगैरह ये सारी चीज़ों पर जब ध्यान देते होंगे, तो किसी नेगलेक्ट चीज़ों पर आपका फ़ोकस जाए, ध्यान थोड़ा-सा भटक जाए? क्योंकि अक्सर ये उम्र में होता है, बच्चों के साथ ये ज़्यादातर होता है। जी तो हाँ। कैसे उस चीज़ को आपने फेसिंग कैसे किया होगा? देखो क्या होता है कि एक शेर है कि इंसान पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, बाद में कुछ कारीगर करता है। हुँ, तो आप वो कारीगरी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ के, किसी अच्छी जगह से पढ़ के आप वो कारीगरी तो कर लोगे, लेकिन जब आप अंदर से पत्थर होते हो, जब आपको अंदर से वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, तो हुँ, ये सारी जो आस-पास की चीज़ें हैं, वो आपको उतना नहीं भटकाती। हुँ, आपको ये होता है कि मुझे ज़िंदगी में जो अंदर का व्हाई है ना, हुँ, व्हाई यू वांट टू डू दिस, जी। तो एक जो अगर आपका कारण स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो जितनी बातें कही आपने रील्स, टिकटॉक ये सारी उसके सामने अगर आप पत्थर है अंदर से तो फिर ये चीज़ें आपको अफ़ेक्ट नहीं करती। तो मेरे साथ भी यही हुआ, आई वाज़ डिटरमाइंड कि मुझे कुछ अच्छा करना था लाइफ़ में। तो ये चीज़ें मेरे सामने भी आई बट मुझे उतना अफ़ेक्ट नहीं की, तो मेरे लिए तो आसान था क्योंकि मैं थोड़ा मोटिवेटेड था फॉर द हुँ। सक्सेस। हुँ। अच्छा, अभी जो सिलेक्शन आपका हुआ है डीआरडी में, कहाँ आपका पोस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ों पर थोड़ा-सा हम लोग ये कहाँ अभी जी, अभी हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, मेडिकल भी हो गया है। हुँ, अभी उसके बाद क्या होते हैं डीआरडीओ के लैब्स हैं अक्रॉस इंडिया, हुँ, तो वो बेस्ड ऑन कि आपके ब्रांच क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उस हिसाब से वो लैब्स अलॉट करते हैं। तो अभी वो अलॉटमेंट होनी बाकी है, हुँ। हमारी ट्रेनिंग होगी फिर वो अलॉटमेंट होगा तो अब मुझे पता लगेगा कि मुझे कहाँ जाना है। चलिए, साफ तौर पे आपने समझा कि बिहार का युवा जब कुछ बेहतर करना चाहता है तो हम लोग भी उस चीज़ को दिखाते हैं। हालाँकि इनका सिलेक्शन डीआरडीओ में हुआ है और बिहार के समस्तीपुर से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम सबको गौरवान्वित वाली एक विषय होती है कि भाई पूरे बिहार के लोग भी खुश हैं कि चलिए एक बिहार का लड़का का डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ है। अब इनके पेरेंट्स से भी हम लोग जानेंगे कि पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट कितना किया, पेरेंट्स का क्या योगदान रहा इनके लाइफ में, उन बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। रुक जाइए। ऐसे माता-पिता हैं जिनके खून पसीने के मेहनत से आज अपने बच्चे को डीआरडीओ ऑफिसर बना दिया। अब इस कहानी को हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आप जान लीजिए आप कहीं और से नहीं है, आप बिहार से हैं और हम जहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं फिलहाल बिहार में ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इनकी माता है और पिताजी हैं। अब आज कितने खुश ये हैं क्योंकि जब समझिए बाप
माँ जो होती हैं वो बहुत खुश नसीब होते हैं जब उनका बच्चा कुछ बेहतर करता है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, आप अपनी बताइए कैसे हैं आप आज लोग? कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? आपका लड़का का चयन आज डीआरडीओ में हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपना बिहार चैनल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जी। जो हाँ, मेरा बच्चा तो किया है, मुझे खुशी होती ही है और ये शुरू से ही था, अच्छा ही है। मतलब पहले शुरू से मेहनती थे। मेहनती था और ये बहुत शालीन था। आदमी कहता है कि बच्चे माँ-बाप के या कि कोई सपोर्ट नहीं, जब इंसान अपना करता है ना बच्चा, वो खुद निकल जाता है। नहीं तो सब अमीर का बच्चा अमीर नहीं हो जाता, निकल जाता। क्यों निकलता है? ये अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से, अपने इसके जो जुनून था, वो आगे किया है। चाचा जी आप क्या करते हैं अभी? हम जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। हाँ। अक्सर देखा जाता है जब बड़े पैमाने पर लोग बच्चे जब कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं, जब ज़्यादा पैसा घर में होता है, ज़्यादा वो बच्चे को ज़्यादा ख्वाहिशें मिलने लगती है, तो वो कुछ बेहतर नहीं कर पाता है। लेकिन आज आपके लड़के ने इतना बढ़िया काम किया है, शायद मुझे लगता है कि बिहारी देश के लोगों को जानी चाहिए। तो क्या आज आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जो हमारा बच्चा अपने मेहनत के बदौलत किया है। मतलब आप लोगों ने बचपन से सपोर्ट किया उन्हें? बचपन से सपोर्ट किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। बचपन से सपोर्ट किया, पूरा मिथिलांचल में ये टॉप है, क्योंकि 80% मार्क्स लेना इंटरमीडिएट में, यहाँ फिर पटना में रखना, पटने में अति करके हम लोग उनको अपने बदौलत उन्होंने किया है। मतलब अपने मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर आज फिर से डीआरडीओ में उनका चयन हो गया। हाँ हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो अपना ही मेहनत किया है, रात भाग जाग के अपना किया। आज तो आपके गांव वाले भी खुश होंगे भाई, आपके क्षेत्र के जितने लोग होंगे वो भी प्रसन्न होंगे कि चलो भाई मेरे गांव का लड़का कुछ बेहतर। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरा गांव माहौल अति है, जो खुशी का माहौल है। गांव में भी हमने इन्फॉर्मेशन कर दिया है, बहुत खुशी का माहौल है, हर आदमी खुश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसका मेहनत रंग लाया है। मेहनत रंग ला दिया। जी सर। मतलब आज आप लोग दोनों जन हैं, मतलब माता पिता का खुशी मुझे लगता है कि शायद लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि आपने उस बच्चे को जन्म दिया, पोस पाल कर उतना बड़ा किया है। आज वो लड़का मतलब आपके वजह से उनका नाम है और उनके वजह से आज आपका भी नाम हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल आपकी वजह से नाम है। बहुत अच्छा है, वो बाय नेचर भी बहुत अच्छा है। सोशल बिहेवियर जो होता है उसका शुरू से, कोई चीज लास्ट में नहीं होता है, वो बाय बर्थ ही चलता है। तो बाय बर्थ ही हम समझते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है और आगे किया। बहुत अच्छी तालीम उसकी स्कूल में नहीं दिए हैं। ऐसे भी नहीं है कि बहुत बड़ा स्कूल में उसको पढ़ाए, जनरल स्कूल में पढ़ाए। उसका निकलना था, वो अपनी कोशिश और मेहनत से आगे बढ़ा है। हाँ, ये तो है। आगे अब शादी के लिए भी ऑफर आएगा, ये तो जाहिर सी बात है। बिल्कुल आएगा और अच्छे घर में भी करना चाहते हैं। मतलब ये एकदम निश्चित मिथिलांचल के आदमी को मिथिलांचल से ही और करेंगे। आपके चैनल के द्वारा वो जानेंगे भी लोग। बिल्कुल। अब साफ तौर पे आपने समझा होगा कि जब बिहार का युवा कुछ बेहतर करता है तो उस चीजों को हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ है। डीआरडीओ देश में ऐसे एग्जाम की हम लोग बात करते हैं, आईएएस के बाद अगर बात की जाए तो सेकंड एग्जामिनेशन होता है डीआरडीओ, और उस एग्जाम में उनका चयन बढ़िया तरीके से हुआ। आप समझिए कि चयन के बाद गांव में एक खुशी की लहर है, उस चीजों को हम लोग दिखा रहे थे। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिल्म लेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।